गैंग से पहला परिचय आपका हुआ? या जी, गैंग से पहली मुलाकात? हाँ, पहली मुलाकात। कितने लोग थे उस समय उनकी लालाराम की गैंग? लालाराम की गैंग में थे 14 आदमी। औरतें? अकेली कुसुमा। और अब आप 2 हो गए? 2 हो गए। आगे की फिर कहानी क्या हुई? आगे की कहानी ये हुई कि फिर हमें जी लेके फिर बढ़ते ही चले गए इधर कालपी साइड में। कालपी के और आगे बढ़ते चले गए तो ये कम से कम 1-1.5 महीना उधर ही रहे। फिर लौटा मारते थे, फिर तुम्हारे यहाँ आ जाते थे जालौन की मातन तक, और फिर वहाँ से लौटा मार देते थे, फिर उधर को चले जाते थे। मतलब दिन रात यही सब चलता रहा? यही चलता। क्योंकि तो इस दौरान आपका कोई सेक्सुअल हिरासमेंट किसी तरह की आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई? नहीं। कितने दिन तक? इनने हमारे साथ में नहीं हुई है, कम से कम मान लीजिए 3 साल है। 3 साल आप इनके साथ भागती रहीं और किसी ने मतलब नहीं। कोई? अच्छा। ना। अब ये तो चाहे ये मान लीजिए कि ये ठाकुरई ने किडनैप करा था, तो ये कुछ सोच भी रहे होंगे मानिए कि हमारे हाँ समाज जी, की लड़की है, कि समाज की लड़की है। और जब हम लालाराम से पूछते थे कि हमारा किडनैप क्यों करा गया है भाई, कि अगर किस चीज़ की कनौबा थी, तो बोले कि नहीं, तेरा ना पैसा के लिए किया गया ना कुछ नहीं, वो तो किसी ने करवाया है। अच्छा। बस इतना बताते थे, लेकिन नाम नहीं बताते थे। जब 3 साल जब हो गए, जब हमें पता 3 लगा, साल तक आपकी यात्रा ऐसी रोते गाते रोते गाते कटी है। इन 3 सालों 3 साल के बाद में तो ये क्योंटरा गांव के नीचे एक मढ़ा, इन 3 सालों में कभी कोई डकैतों ने ऐसी वारदात की जिसको देखकर आप बुरी तरह भयभीत हो गई हो? नहीं, तो हमें कनो जो उस टाइम पे कनो जैसे 1-2 दाएं जो डकैती डालने गए हैं, तो उस टाइम पे हमें लेके नहीं गए हैं। और फिर आपको कहाँ छोड़ देते? 2-3 सदस्य को छोड़ देते थे वहीं पे। क्योंकि अच्छा। जो गैंग लीडर होता है तो वो हर बात पे नहीं जाता है। अच्छा। हाँ, तो गैंग लीडर आपके पास भी रुक जाता था कई बार? जो उस गैंग का लीडर था लालाराम, तो जैसे लालाराम कनो रुक जाता था, और अगर लालाराम गया है तो फिर कुसुमा 9 रुकती थी, 1-2 लड़के और रुक जाते थे। कुल मिला के आप 16 साल की जब हो गई, 16 साल तक आप मतलब 3 साल रात दिन उनके साथ रहे ना। मैंने कहा उनने बहुत प्रयास किया बंदूक पकड़ाने की, मैंने नहीं पकड़ी। अच्छा। तो हमने कि मैं इसको नहीं पकड़ेंगे। जब हमारे गांव के मल्लाओं ने कहा कि तुम्हारी मम्मी पापा जेल में चले गए और तुम्हारे घर की कुड़की हो गई, पूरा गिरा दिया गया, तो तब हमने बड़ा एक बुरा लगा कि हमने कि मैंने 8 दिन तक कुछ नहीं करा। जब मैंने लालाराम से कहा, हमने कि 8 दिन तक मैंने कोई अपराध नहीं किया, हमारे मम्मी पापा क्यों पकड़े, हमारा घर पूरा पुलिस ने तोड़ दिया है। तो बोले कि तुम आई थी उसके बाद में 2 महीने जब हुए, जब आप डिक्लेयर हो चुकी है, तो मतलब आपका डकैतों में नाम चला गया? हाँ। तो मैंने ये पूछा, हमने जब कोई गलत किया नहीं तो मेरा नाम कैसे चला गया? अच्छा। एक बात, जैसे डकैत के गैंग में मान लो 13 लोग हैं या 15 लोग हैं या 20 लोग हैं, तो डकैत जब कोई वारदात करता था तो जो लेटर लिखते थे उसमें 13-15 सबके नाम लिखते थे ना, जो मेन है। ऐसा है कि जो डिक्लेयर, जो कहने का मतलब जो अपराधी बनना चाहता था और जिसको लालाराम चाहते थे कि किसको बनाना है गैंग लीडर, मतलब इसमें भी एक प्रमोशन होता है, ये गर्व की बात होती है कि ये डकैत हो गया है। ये बहुत से ऐसे हैं कि बहुत से लड़के आते, जैसे अपने घर से आए हैं कि हम नौकरी करने जाते, और आ गए हैं कनो डकैतों के पास, तो 4 महीना रहे हुआ और अपना कनो काम किया, जो उनके साथ में जितनी वारदातें करेगा, जो इसके हिस्सा में पैसा पड़ेगा वो उसे मिल जाएगा। अच्छा। तो फिर इसमें हिस्सा बंटवारा कैसे होता है? हिस्सा बंटवारा ऐसे होता है कि जैसे किसी का अपहरण किया है और अपहरण जैसे 50,000 का छूटा है, तो जैसे अपहरण 1 महीना रहा है तो उसका जैसे 10,000 है, 20,000 रुपया तो उसका खर्चा पड़ गया, खाना खर्चा का, वो निकाल दिया गया। उसके बाद में फिर सबका हिस्सा होता था, तो गैंग लीडर का हिस्सा डबल होता है। अच्छा। क्योंकि वो सरदार है उसका। मतलब 100 रुपए अगर मिलते हैं तो 20 रुपया गैंग लीडर के हो गए। ठीक है। तो अगर लंबा कोई जैसे 1,00,000 2-4 लाख का छूटा है तो गैंग लीडर का डबल हिस्सा वो हो गया, और उसके असला का भी पैसा उसका कटता है। मतलब वहाँ भी एक बंटवारा कानून के ही तहत होता है। हाँ, चक्कर ये है कि जितने असला हैं, जो राइफलें थी वो तो सब गैंग लीडर की हैं ना, तो उनका किराया लगाते हैं, तो उनका कनो फिर उसका औजारन का काटते हैं। अगर उसका कहीं नहीं काटेंगे तो हम लेसन की कहाँ से मंगाएंगे? तो उसका लगभग मतलब जैसे पूरा हिस्सा काटा जाता है, जैसे आपको अगर 50 रुपए पड़े हैं तो 50 रुपए बंदूक का कटेगा। मतलब 2 हिस्से मालिक को मिल गए,
2 हिस्से मालिक के हो गए, और तो 2 हिस्से मालिक के असलों पास में तो हिस्से जाके 10 पहुंच गए ना। अब जैसे 8 उसका असले के, कि जैसे 8 असले हैं, तो असला का भी एक हिस्सा हो गया। तो बिल्कुल। अगर 10 बंदूकें हैं तो 10 बंदूकों के हिस्से वो और 2 मालिक का। 2 मालिक का तो 12 हिस्सा हो गए उसके। अच्छा। फिर एक एक हिस्सा बचा तो कनो वो मिलेगा, कनो और सदस्यों को। तो और सदस्यों को इसका मतलब बहुत कम पैसे मिल तो पाते। वो तो मिलता ही है, तो गैंग लीडर के पास में तो ज्यादा जाता ही है। ठीक है, ठीक, चलिए। तो फिर 16 साल की आप हुई, जी। फिर आगे की? फिर मैंने मनोज जी ये ध्यान लिया कि मैं यहाँ से अब निकल नहीं पाएंगे। अच्छा। और मैं निकल नहीं पाएंगे, और अब हम इनने हमारी अपराधी दुनिया में नाम डाल दिया है। अब तो जितने जीना है, तो अब जो जे कर रहे वही हमें करना चाहिए। तो उसके बाद में हमने तब राइफल पकड़ी है। पहली राइफल जब हमने पकड़ी है तो एक मंदिर पड़ता है जमुना पार में, करमुखा के पास में, शंकर जी का है, वहीं पे हमने राइफल पकड़ी है। वहीं पे मैंने 5 फायर करे थे मंदिर पे खड़े होके। बड़ा गर्व हुआ होगा पहली बार फायर करते समय? नहीं, पहले दाएं तो जब मैंने फायर किया है तो पहले एकदम जब उसकी आवाज़ निकली तो हमारे एकदम धक्का सा लगा, लेकिन लगातार हमने कनो 5 लगे थे वहाँ में 5 निकाल दिए। मतलब 3 साल रहते रहते कुछ तो देखो कैसा है मनोज जी, जब किसी के डिंगा बैठे हो उठे हो रात दिन तो कुछ तो अनुभव आ जाता है। और उस टाइम पे हमारी 16 साल की उम्र भी हो चुकी थी, तो काफ़ी जानकारी मिल चुकी थी। तो हमने 5 फायर अपने मन से किए। ठीक है। और मन से करके वहीं पे लाला राम ने हमारा तिलक भी किया था। अच्छा। हाँ, कि चलिए बहुत दिन का ना इसके साथ में मेहनत करने पड़ी, तब इसने राइफल पकड़ी है। तो अब हमने कि कहीं से हम निकल पाएंगे नहीं, हमारे बाप माता इतने गरीब आदमी हैं। जब वो जेल पहुंच गए तो पहले हमें यही मतलब नहीं था कि जैसे जेल में आदमी पहुंच जाता है तो ये कभी छूटता है कि नहीं छूटता है। तो हम तो ये समझा उस टाइम पे कि मम्मी पापा जेल में चले गए, अब तो भी जेल ही में बने रहेंगे, अब भी कौन निकल पाएंगे। अच्छा, तो अब तो मेरा कोई है ही नहीं, तो अब कहाँ? अब कोई है ही नहीं। बड़ा वाला भाई बता दिया गया था, हमने के रह गया है छोटा वाला। तो छोटा वाला पता नहीं उस टाइम पे छोटे वाले की उम्र वही होगी कनो 10-12 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 साल की। तो हमने पता नहीं किसी बहन के पास में चला गया होगा या इधर उधर भाग गया होगा। छोटे वाले का कोई पता नहीं लगा था, क्योंकि हमारे गांव तरफ लाला राम आते नहीं थे। जो कभी पता लगे गांव तरफ नहीं आते थे। गांव तरफ नहीं आए हैं जी हमारे कनो 5 साल है। 5 साल के बाद में गांव तरफ आए हैं। और तब तक गांव का जो गंभीर सिंह था, तब तक किसी ने कह दिया जाए कि उससे झूठा ही कि अब वो फलाने की लड़की आ चुकी है, कि वो तो कि अब राइफल लिए हाथ में। अच्छा। तो उसको इतना हैदंका बैठा, हमने एक दिन लड़कन को भिजवाया था, हमने देख के आओ कहाँ है। तो तब वो बहुत बड़ा बीमार पड़ा था। मौसे एकदम इतना घबराना है कि उसने बिल्कुल लैटरिन में खून आ गया है। अच्छा। और मर गया। अच्छा, जिसने आपको किडनैप कराया था वो मर गया, हमें नहीं मानने पड़ा, दहशत से मर गया। दहशत से मर गया। चलिए, तो 16 वर्ष की अवस्था में आपने फिर बंदूक भी चलाना सीख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। पहली डकैती का अनुभव क्या था? नहीं, हमने पहली डकैती हमारी हुई नहीं थी। पहली एक उरई के पास में पकड़ करी गई थी। अच्छा, किसका लड़का था वो जिसकी पकड़ हुई थी? वो जात का पाल था। अच्छा, पैसा वाला होगा। हाँ। तो आप लोग जो पकड़ करते थे तो पहले उसकी आर्थिक स्थिति आंक लेते थे कि ये पैसे? ऐसा है कि जैसे हम किसी को नहीं जानते हैं कि कौन आदमी कैसा है। ठीक है। तो जैसे गांव के 1-2 मुखबर होते हैं, तो वो लोग मुखबर लोग हमें बताते हैं कि फलाना फलाने के पास में इतनी इतनी है और इतनी ज़मीन है, जे उसके घर में बिजनेस है, या जिसके घर में कोई नौकर पेशर है। तो ऐसे बताते थे, उनका बच्चा पकड़ते थे। और अगर उसका बच्चा पकड़ के लाए हैं और मुखबर के बताने के मुताबिक अगर उसका इतना नहीं निकला, अच्छा, अब उसने हमें बता दिया कि इसके पास में 100 बीघा ज़मीन है और उसके घर में 2 नौकर है। जब हमने पता लगाया तो उसके पास में 20 बीघा निकल रही है और उसके घर में कोई नौकर भी नहीं है जो सर्विस करता हो सरकारी। अब उसको लेके अगर आए हैं तो उसको तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना। जो 20 बीघा का काश्तकार है आज की डेट में, तो वो तो अपना बच्चा ही पाल पाएगा ना। तो वो हमें कितना दे पाएगा? ज़्यादा ज़्यादा 10-20 हज़ार रुपये। कुल मिला के बड़े लोगों के लड़कों को, बच्चों को आप तक उठा लेते थे। और लाला राम का इसूल अलग था। वैसे हर गैंग का जितना नामी गैंग होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में आने लगा था ना लाला राम,
तो उसका कहने का मतलब ये था कि जैसे जब वो कार्ड लिखता था, जो लेटर पैड था उसका, उस पर डालता था किसी के अपहरण के बारे में, जब लिखता था लेटर कि आपके हैसियत से आधा, जैसे आपकी हैसियत 1 लाख रुपए की है तो उसमें उसने 50,000 लिख दिए, वही तो जितनी हैसियत है उसके पूरे जीवन की आधी कमाई आप लोग कहने का मतलब आपके हैसियत की आधा, तो आपके हैसियत का मुताबिक आधा के मतलब 50 हो गया। और जब तक लाला राम के पास में, गैंग के पास में, जब तक उसके घर वाले आएंगे तो वो हमारे 1-2 तो व्यवहारी उनको ले आएगा, किसी ना किसी के जरिए से तो मिलेगा। तो 10-20 हजार रुपया 25 उसके कहने पर छोड़ना पड़ेंगे। तो कहने का मतलब जब हमने 50,000 की हैसियत आपकी लिखी है तो वो ज्यादा ज्यादा हम 25 की छोड़ पाएंगे। तो हैसियत पूरी खेती पाती घर मकान सबकी जोड़ के लिखी जाती थी कि वार्षिक आय अकेले खेत की, मकान की नहीं। अच्छा। खेत की। अब आपके जैसे खेत है, आदमी खेत अगर पूरा बिकवा देगा तो कल बाकी बच्चे काय में पलेंगे। तो आप ये मानते थे कि जैसे 100 बीघा खेत है तो 50 बीघा खेत बेच के ये हमको पैसे दे दे? तो लागायत की पैदावारी देखी जाती, खेती की नहीं देखते हैं। अगर आधी खेती बेच देगा, बाकी 5 लड़के हैं, और अगर वो आधी खेती अगर वाने बेच दिया, 100 बीघा के में से 50 बेच दी तो 50 ही तो बची। फिर वो 5 लड़कन की बंटवारा करेगा, उनका बच्चन को पालेगा, तब कितनी बचेगी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, साल का आप टर्नओवर, साल का टर्नओवर पूरी साल में उसकी कितनी कमाई? जैसे उसने साल भर में गल्ला कितना 1 लाख का बेचा के 4 लाख का बेचा है, 4 लाख का बेचा तो 2 लाख आपको दे दे, तो उसका लिखेंगे। लेकिन वो दे तो जब तक वो पैसा लेके आएगा तो एक रह जाएगा, क्योंकि हमारे इतने व्यवहारियों को लेके आ जाएगा ना, तो उनका भी मान रखना पड़ेगा। ठीक, ये होता है। ये तो आपका पकड़ का तरीका हो गया जी।